हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आज का हमारा एपिसोड है समीक्षा और निष्का की लव स्टोरी का तेरे मेरे बीच का 18 पार्ट। तो लास्ट पार्ट थोड़ा सा बताऊँगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि समीक्षा चुपका से निष्का का नाम लिखवा के आती है कपल डांस के लिए, और फिर ये बात उसी इशारों में पता चलती है जब वो लोग गाड़ी में साथ में आते हैं घर पर। तो निष्का अब उसे मज़ा चखाने के लिए उसके घर जाती है और समीक्षा के मम्मी पापा उनको अकेला छोड़कर वो निष्का के पापा से मिलने जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे। फिर निष्का जाती है किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी बना के जब वो लेकर आती है तो समीक्षा टीवी लगाई होती है, एक मूवी लगाई होती है। तो समीक्षा एक्चुअली उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करती है, क्योंकि उनके बीच में जो बीच में कई कई दिनों से उनके बीच में जो ऑकवर्ड वाली सिचुएशन आती है ना, तो इस वजह से ये दोनों थोड़े से अंदर ही अंदर एक दूसरे से शर्माते हैं। तो जबकि आज घर में कोई नहीं था तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे का शर्माना। तो उसके बाद फिर निष्का कॉफ़ी लेकर आती है, फिर ये दोनों बैठते हैं। तो उठने में समीक्षा के घर में मोबाइल की रिंग बजती है। तो समीक्षा उठती है और देखती है निष्का की मम्मा का। एक्चुअली समीक्षा की मम्मा फ़ोन भूल गई होती है। तो समीक्षा फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। तो सामने समीक्षा की मम्मा ही बात करती है। तो समीक्षा बोलती है हाँ मम्मा बोलिए ना। और तो बोलती है हाँ बेटा, वो आप लोगों का हो गया, वो तो नीचे आई। तो बोलती हाँ मम्मा जस्ट हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। तो बोलती अच्छा कॉफ़ी बना लिया क्या। तो बोलते हाँ मुझका ने बनाई। तो बोलते अच्छा ठीक है, तो आ जाओ तुम्हारे कॉफ़ी पीने के बाद। तो बोलती हाँ मम्मा हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। तो देखते फिर फ़ोन कट हो जाता है, फिर ये लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर समीक्षा बोलती कि अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे मेरे पीछे ऐसे मारने के लिए क्यों दौड़ रही हो। तो बोलती है बेटा मैं यही पूछने वाली थी कि तुमने मेरा नाम मुझसे बिना पूछे क्यों लिखवाया। तो बोलती है कि अरे यार तो क्या हुआ, तुम पायल से डरो मत, मैं सब देख लूँगी। और मुझे किसी और के साथ डांस नहीं करना, क्योंकि मेरे किसी से वैसे भी इतनी ज़्यादा दोस्ती भी नहीं है। तो बोलती कि हाँ तो मुझे नहीं यार, तुम्हें नहीं पता यार समीक्षा उसको कितना बुरा लग सकता है। पता है मैं लास्ट टाइम भी उसने कैसे कैसे हरकतें की थी जब हम लोग करीब आते हैं। तो बोलती इस बार नहीं करेगी वो कुछ। तो निष्का बोलती है पता नहीं यार, किसी का क्या भरोसा। तो बोलती कि टेंशन ना लो और फटाफट कॉफ़ी ख़त्म करो, हमें नीचे बुलाया था। तो निष्का बोलती ओके। तो ये लोग कॉफ़ी ख़त्म करके फिर निकलने लगते हैं। डोर अच्छा सा बंद करके समीक्षा फिर ये लोग नीचे जाते हैं। तो फिर निष्का की मम्मा उनके लिए मैगी बना के रखी है, उनकी 2 मैगी देते हैं, वो खाते हैं। थोड़ा सा उनका जो टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग आपस में, जैसे समीक्षा के मम्मी पापा और निष्का के मम्मी पापा। और समीक्षा और निष्का तो मतलब उनका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम जाता है सबके साथ मिल के जुल के हंसना खेलना ये सब। तो उसके बाद ये लोग सब अपने अपने घर जाते हैं। फिर वो दिन और रात ऐसे ही जाती है उनकी। तो ये लोग दूसरे दिन जब स्कूल जाते हैं तो समीक्षा उसको एज यूजल उसको उस क्लासरूम में छोड़ के उसके बाद फिर उनके क्लास में जाती है। और उसको गुड मॉर्निंग करती है, समीक्षा भी उसको ग्रेट करती है। फिर टीचर आते हैं, वही टीचर जिन्होंने डांस के बारे में बोला था। तो टीचर बोलती है कि तो स्टूडेंट सब ने अपने अपने नाम लिखवाए हैं। तो फिर पायल बोलती है हाँ मैम। तो पायल उठकर टीचर के टेबल के पास चली जाती है लिस्ट लेकर। तो बोलती है ओके गुड। तो और भी कोई बाकी है जिनका नाम यहाँ पर नहीं है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो ऑलमोस्ट तो पायल बोलती नो टीचर ऑलमोस्ट हो गए हैं सब। तो बोलती ओके ठीक है और थैंक यू जो जिसने भी मतलब सब ने इंटरेस्ट तो लिया। तो फिर सब लोग बोलते हैं वेलकम टीचर। तो फिर उसके बाद फिर निष्का के क्लास में भी वो टीचर जाते हैं और फिर कुछ
सूचना है वहाँ की जो जो मेन मतलब मॉनिटर है वो सूचना उससे बात करते थे। सूचना भी होते हैं। हाँ टीचर यहाँ पे भी सब कुछ हो गया है। तो एक्चुअली विनय ने भी लिया रहता है। तो विनय ने सिंगिंग में लिया रहता है क्योंकि उसको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपनी गिटार के साथ आने वाला रहता है। तो ऐसे करके इनका सब कुछ हो जाता है। तो विनय का तो ध्यान ही रहता है मिशिका के पास। तो विनय सोचता है अच्छा तुम डांस करोगी समीक्षा के साथ, ठीक है। तो ये सब होता है। फिर इनका रिसेस होता है। फिर ऐसे दिन बीत जाते हैं और फिर दिन बीतते बीतते उसी बीच में ना ये लोग प्रैक्टिस करते हैं डांस की। तो समीक्षा और मिशिका तो ये लोग मतलब प्रैक्टिस हॉल में मतलब ऑडिटोरियम में ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं हमेशा। तो प्रैक्टिस के दौरान भी मतलब मिशिका थोड़ा दूर ही रहती है क्योंकि पायल भी मौजूद होती है वहाँ पे, सब लोग मौजूद होते हैं। तो समीक्षा उसको समझाती है अरे यार 24 घंटे थोड़ी ना हमारे ऊपर नज़र रखेगी, तुम क्यों ऐसा डरती हो यार, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, प्लीज़ मिशिका ऐसे तो ना करो यार मेरे लिए। तो मिशिका उसको देखती है ओके। तो उसके बाद ये लोग एक सॉन्ग पे लोग प्रैक्टिस करते हैं और बड़ा अच्छा खूबसूरत डांस करते हैं लोग रोमांटिक सॉन्ग। तो फिर सब लोग क्लैप करते हैं। तो पायल तो नहीं करती है ना ही विनय करता है। तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं सब लोग। तो समीक्षा बोलती है थैंक यू, अब देखा बिना डरे डांस किए जाए तो कितना अच्छा हो जाता है। ऐसे भी तुम फाइनली में तो ऐसे ही करना प्लीज़ प्लीज़ यार मेरे लिए। हमारा डांस किसी भी हालत में मैं ख़राब नहीं होने देना चाहती क्योंकि हमारे ऊपर हमें अप्रिशिएट करने वाले कम और हंसने वाला चाहता है। तो बोलती ठीक है मैं ज़रूर करूँगी। तो फिर ये लोग फिर पायल और ये तो विनय को तो देखा नहीं जाता ये लोग का करे करना। और विनय को तो सारी बात मतलब उसको थोड़ी सी डाउट होती है दोनों में। तो फिर पायल और सॉरी तो एक बार क्या होता है पायल ऐसी कैंटीन में बैठी रहती है अकेले। तो कुछ मतलब कॉफ़ी पी रही रहती है और मोबाइल में कुछ कर रही होती है। तो इतने में भी नहीं जाता है, बोलता है हाय। तो बोलते हैं हाँ आ जा बैठ। तो वो बोलते हैं अरे यार तू अकेली क्यों? तो बोलती है अब क्या कर रहे, सब में साथ छोड़ दिया, अच्छा एक तू ही बचा है, आ जा बैठ जा। तो बोलता है ओए क्या हुआ? तो बोलती है कुछ नहीं यार, सब लोग अपने अपने प्रैक्टिस में बिजी है, तो मेरा वहाँ क्या काम। तो विनय बोलता क्यों तूने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया? तो बोलती है नहीं यार मैं तो एंकरिंग में हूँ, अब मुझे क्या प्रैक्टिस करना। तो बोलता है ओह तू तो एंकरिंग तो पहले से ही अच्छी करती है। तो फिर वो बोलता है हुआ क्या है तेरा मूड क्यों ऑफ है? तो बोलती है कि कुछ नहीं यार क्या बोलूँ छोड़। तो बोलते हैं अच्छा तू कुछ मत बोल लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तो बोलती हूँ बोलो। तो बोलता है तुझे पता है फिल्म का हमारे क्लास में ना फिल्म का सीन हो रहा है। तो बोलती है क्या शूटिंग चल रही है? तो बोलता है अरे यार तू ना डफर की डफर ही है। अरे फिल्म क्या है, हमारे क्लास में लाइव सीन चलते रहता है, फिल्म से भी बढ़िया सीन, वो भी लाइव बिना टेक लिए हुए। तो बोलती है क्या बोल रहे हैं यार घुमा फिरा के क्या बातें कर रहे हैं, नहीं अच्छे से बोल ना क्या बोलना चाहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ऐसा बोल के कॉफ़ी पीने लगती है और मोबाइल में ध्यान देने लगती है। तो वो बोलता है अरे अपने हीरो हीरोइन है ना वो। तो बोलते कौन हीरो हीरोइन, और कॉफ़ी का एक सिप लेती है और मोबाइल में ध्यान रहता है। तो बोलते हैं अरे अपनी मिशिका और समीक्षा। तो जैसे ही इन दोनों का नाम सुनती है तो ऊपर देख के बोलती है तो कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल क्या हुआ। तो बोलते हैं सब सारी बातें बताने लगता है। बोलते हैं तुझे पता है ये लोग जब एक साथ मतलब उस दिन पता है टीचर ने हमें कंबाइन किया था एक साथ। तो बोलते हाँ तो बोलता है अरे उस दिन ये
जो सीन चल रहा था ना, मुझे क्या बताऊँ। तो वो देख के कोई भी बच्चा भी समझ जाएगा कि इनके बीच कुछ चल रहा है। तो बोलते व्हाट, तो ठीक से बताएगा क्या कहना चाहता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, वरना तू बताई मत जा, मेरा दिमाग मत खराब। तो बोलते अरे सुन तो ऐसे अगर ये बात सुनेगी ना तो तुझे तो झटका ही लगेगा। तो तू कभी ऐसी बात सुनी भी नहीं रहेगी तेरे पूरी लाइफ में, आज तक की लाइफ में तूने कभी जैसी ऐसा सीन देखा ही नहीं रहेगा और सुना भी नहीं रहेगा। तो बोलती कि क्या हुआ क्या है यार, क्यों दिमाग खा रहा है इतने देर से। तो बोलते हैं समीक्षा और मिश्का का चल रहा है। तो उसकी ना मुँह से कॉफ़ी निकल जाती है पायल की, सीधा उसके फ़ोन पे। तो बोलती ओ नो शिट शिट, पूरा मोबाइल साफ़ करने लगती है। तो बोलते हैं अरे तो मोबाइल को क्या साफ़ कर रही है, छोड़ तुझे, तो मोबाइल साफ़ करने लगता है। बोलती क्या यार तेरी वजह से मेरा मोबाइल, क्या करूँ मैं, अरे क्या फालतू बातें बताते रहते हैं, ये क्या है मिश्का समीक्षा के क्या चल रहा है। तो वो बोलता है दे दिया ना झटका। तो बोलती है कि हाँ क्या हुआ क्या है बता यार क्या चल रहा है। तो बोलता है अरे दोनों में कुछ लवी डबी चल रहा है। तो बोलती क्या लवी डबी, तू क्या पागल है क्या, कुछ भी बोला जा रहा है। अरे पागल, वो दोनों लड़कियां हैं। तू ना सच्ची यार, पता नहीं सुबह क्या खाकर आया है, आंटी को पूछना पड़ेगा ये एड़े को क्या दिया है खाने के लिए। तो बोलते हैं कि हाँ मैं जो भी खाया हूँ अच्छा ही खाया हूँ, लेकिन एक बात बोलूँ मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा। तो वो बोलती है अरे तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपना सर पकड़ लेती है पायल। तो वो बोलती है ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोलता है बेटा ऐसे ही चल रहा है, अब हमारे सबके नाक के नीचे ये सब चल रहा है। तो वो बोलती अच्छा इसके लिए बेटा को मैं जब मैं उसके साथ में रहती हूँ तो उसका पता नहीं मूड की क्या बात लगती है। तभी मैं सोचूं कि इतना ये लोग मतलब क्या है लोग, इतना क्या उसके लिए पागल है। तो बोलते हैं अब समझी। तो बोलती है कि नहीं यार लेकिन ये तो फ्रेंडशिप भी हो सकती है ना, होता है ना फ्रेंडशिप में भी पॉजिटिवनेस। तो बोलता है नहीं। अच्छा तुझे प्रूफ चाहिए, तो बोलती है प्रूफ भी देगा तो बोलते हैं हाँ मैं दे सकता हूँ। तो बोलती ठीक है। तो बोलते हैं इसका मतलब तुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी बातों को सच में। तो बोलती नहीं यार क्योंकि गर्ल्स में ये सब। तो बोलता है हाँ तो किस ज़माने की बात कर रही है यार, ये सब तो अभी नॉर्मल है। तो बोलती है तो उसका पूरा दिमाग ही चकरा जाता है। बोलती पता नहीं यार मेरे सर में दर्द होने लगा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं सब सुन के। तो विनय हंसने लगता है, बोलता है जा जा तू अभी बच्ची है, तू क्या सुनेगी और क्या सोचेगी, ये सब क्या चल रहा है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। और ये अभी से नहीं चल रहा है, बहुत काफ़ी दिनों से चल रहा है। बस फ़र्क इतना है कि मेरे जैसे होशियार, मेरे जैसे मेरे जैसे स्मार्ट लड़की की नज़र में पड़ी थी। तो बोलती है अच्छा मुझे प्रूफ चाहिए। तो बोलता है ठीक है दे दूँगा प्रूफ और क्या है। तो फिर ऐसे ही करके इन लोग की बातें होती है। फिर उसके बाद ये लोग कॉफ़ी वगैरह सब ख़त्म करते हैं। तो विनय बोलता है चल अब तुझे प्रूफ दिखा देता हूँ। तो बोलती है अभी, तो बोलता है अभी। तो जाने लगती तो बोलती है नहीं यार जाने दे छोड़। तो बोलता है क्यों, तुझे देखा नहीं जाएगा। तो बोलती नहीं यार मैं समीक्षा को जानती हूँ, वो वैसी नहीं है। तो बोलता है कोई वैसा नहीं रहता है, लेकिन जब उसको मतलब अब क्या बोलूँ यार तुझे, तो चल मेरे साथ में प्रूफ दूंगा तुझे। तो जाने लगती है, लोग जाते हैं तो ये लोग ना मतलब उसी प्रैक्टिस हॉल में जाते हैं। प्रैक्टिस हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे समीक्षा और मिश्का का परफॉर्मेंस हुआ मतलब
होके जाता है, उन दोनों का परफॉर्मेंस हो जाता है, तो बाकी लोग का परफॉर्मेंस चालू रहता है। तो समीक्षा और मिश्का, एक्चुअली मिश्का ये साइड बैठी रहती है, उनके बीच में एक लड़की बैठी रहती है, और तो समीक्षा एक्चुअली उनका जब परफॉर्मेंस होता है तो मिश्का जाती है वॉशरूम, तो समीक्षा जाकर अपनी जगह पे बैठते हैं, मिश्का वॉशरूम जाकर फिर से आती है, देखती तो उसको जगह नहीं रहती, तो वो क्या करती है, कोने में सीट रहती है खाली, वो बेंच रहती है, तो बेंच के ऊपर ही जाकर बैठती है, और समीक्षा उससे थोड़ी सी दूर बैठी रहती है, और उसके साइड पे उसकी क्लास की एक लड़की बैठी रहती है समीक्षा के साथ में। तो पायल और विनय जब वो लोग पहुँचते हैं प्रैक्टिस हॉल में, ऑडिटोरियम में, तो उसकी मतलब उन दोनों की नज़रें उन दोनों को ही ढूंढ रही है, अब पायल और विनय की नज़रें समीक्षा और मिश्का को ढूंढ रही है, तो विनय को दिखाई देते हुए तो समीक्षा तो पायल को इशारा करते हुए तो बोलती, अब इसमें क्या है, वो यहाँ बैठी, वो वहाँ बैठी, बोलती कुछ नहीं यार, तो आगे आके देख ये लोग का। तो होता क्या है ना, परफॉर्मेंस के बीच में ना ये पागल लोग के आई कांटेक्ट चालू रहते हैं। आप देखो भाई, यहाँ पे भी दोनों के आई कांटेक्ट मुझे समझ में नहीं आते, जब ये लोग अकेले होते हैं तो कुछ बात नहीं करते, किस तरह किसे, मतलब इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आता है, ये लोग एक दूसरे से डरते, मतलब ऑकवर्ड लगता है इनको, और जब ये सबके बीच में रहते तो एक दूसरे को देखे बिना रहते नहीं है, एक दूसरे को आई कांटेक्ट करते रहते। तो फिर जब पायल ये देखती है कि समीक्षा और मिश्का मतलब एक दूसरे को मतलब परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं और एक दूसरे की तरफ भी देख रहे हैं, और मतलब और देखना भी ऐसा कि मतलब ऐसा नहीं, उनकी नज़रें ऐसी नहीं कि दुर्घटना नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसी नहीं, मतलब 1-2 सेकंड के लिए एक दूसरे की आंखों में देखना, फिर परफॉर्मेंस देखना, फिर एक दूसरे को देखना, फिर परफॉर्मेंस देखना। तो पायल ये सब देखती तो उसका तो एक हाथ माथे पे ही चला जाता है, बोलती यार ये भी दिन दिखाने थे मुझे, ये सब क्या हो रहा है यार तुम्हारे धरती पर भगवान। तो बोलते हैं देखा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, और ये तो मैंने पहले से नोटिस किया था। तो पायल बोलती है इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे बोलते हैं करना तो पड़ेगा ही, ऐसे कैसे चलेगा भाई, देखो लड़कियाँ हैं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो पायल बोलती है ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोलता है आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, वाई नॉट। तो पायल बोलती है ओके। तो लोग फिर इन दोनों की मतलब इन दोनों के मज़े ले रहे होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, फिर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, फिर परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो समीक्षा मिश्का को इशारा कर कि चलो, तो मिश्का वहाँ से उठ कर आती है, फिर ये लोग फ्रेश होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने घर से ट्रैक पैंट और टी शर्ट लाए रहते हैं, तो ये लोग अपने नॉर्मल ड्रेस पहन लेते हैं और घर के लिए निकलते हैं। तो समीक्षा बिना पायल से मिले कुछ बाल वगैरह बिना किए ही वो मिश्का को लेकर चली जाती है। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या होने वाला है, कौन सा संकट आने वाला है दोनों की लाइफ में। तो दोनों शनि आ गए हैं अब, तो वॉचिंग कीप सपोर्टिंग, बाय।